स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे गोवा की पॉलिटिक्स को लेकर के, साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से 7 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा क्यों दे दिया, और वो भी चुनाव से ठीक पहले। और इन नेताओं ने ममता बनर्जी पे कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, तो वो आरोप क्या है जो इन नेताओं ने ममता बनर्जी पे लगाए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जीती है, तब से उनको कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि ममता बनर्जी ही इस देश में एक ऐसी नेता है विपक्ष में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी से मुकाबला कर सकती है। बाकी इस देश में जितनी भी पार्टियां हैं उनमें वो बात नहीं है जो ममता बनर्जी में या फिर टीएमसी में है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले ममता बनर्जी इस देश के कई राजनीतिक पार्टी के टॉप नेताओं से मुलाकात की थी, ताकि जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हो तो ममता बनर्जी के नाम पे ये सहमति बन सके कि ममता बनर्जी ही विपक्ष की नेता है, यानी कि खुद को अब वो प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती थी। और इसी सिलसिले में इन नेताओं से मुलाकात की थी। हालांकि इस मुलाकात का परिणाम बहुत अच्छा नहीं निकला, ये सबको पता है। हालांकि वो कोशिश कर रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से निकल करके अब वो मेघालय और गोवा पहुंच रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे राज्यों के जरिए वो आगे अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि मेघालय जब वो पहुंची तो मेघालय में ममता बनर्जी ने आज तक चुनाव लड़ा ही नहीं। वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी है, सत्ता में अभी बीजेपी है और वहाँ कांग्रेस उस विपक्ष में थी। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया, ममता बनर्जी वहाँ पहुँची और वहाँ पर विपक्ष के जितने भी नेता थे उन सभी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। और आज की डेट में ममता बनर्जी मेघालय में विपक्ष में है। यही काम उसने गोवा में जाकर के भी किया, क्योंकि गोवा में अभी 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें गोवा भी है और गोवा पर भी ममता बनर्जी की नज़र है। इसीलिए ममता बनर्जी गोवा भी पहुंची, क्योंकि गोवा में विधानसभा की 40 सीटें हैं और ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि गोवा को जीतना बहुत आसान है। यहाँ पर वो आसानी से बीजेपी को टक्कर दे सकती है। क्योंकि कांग्रेस टक्कर नहीं दे पा रही है तो उनको ये लग रहा है कि अगर वो आएंगे तो इससे लोगों का ये मनोबल ऊंचा होगा और वो टीएमसी को वोट करेगी। इसी सिलसिले में ममता बनर्जी ने यहाँ भी वही काम की। वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा ली और उन्होंने ये अनाउंस किया कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं गोवा में, इन चुनावों में गोवा की 40 सीटों पर वो लड़ेंगी। और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अगर टीएमसी जीत करके सत्ता में आती है तो 18 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को प्रत्येक महीने 5,000 रुपया दिया जाएगा। जब ममता बनर्जी ने ये अनाउंसमेंट किया था, हर महीने महिलाओं को 5,000 रुपये देने की बात कही थी, तब इसका राजनीतिक विरोध भी हुआ था। लोगों ने सवाल भी उठाए थे कि गोवा का जितना बजट नहीं है उससे ज़्यादा देने की बात कर रही है, जो संभव ही नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी अपनी जो उन्होंने कहा उस पर वो अडिग रही और उनका ये कहना था कि हम 5,000 रुपया ने हमने कहा है तो वो हम देंगे। और ये गृह लक्ष्मी योजना के तहत उन्होंने देने की बात कही थी, जिस योजना के तहत बीजेपी अभी ऑलरेडी वहाँ की 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको वो दे रही है और वो प्रत्येक महीने 1-1 हज़ार रुपये बीजेपी दे रही है। तो यहाँ पर ममता बनर्जी ये सोचिए कि अगर यहाँ पर हम 5,000 रुपया हर महिला को अगर हम देंगे तो हो सकता है कि वोट बैंक उनको गोवा का उनको मिले। और इसी चीज़ को देखते हुए वो चुनाव लड़ने की बात कही थी। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि चुनाव का भी घोषणा भी नहीं हुआ है और देखिए कि उनकी पार्टी में जो शामिल हुए नेता, उन सभी नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। और इन लोगों ने ये आरोप लगाया है ममता बनर्जी पे कि ममता बनर्जी को गोवा की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ममता बनर्जी गोवा के लोगों के इमोशंस के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खेल रही है। ममता बनर्जी को गोवा के बारे में और गोवा की सच्चाई क्या है, गोवा की डेवलपमेंट के बारे में, इन सब के बारे में कुछ पता नहीं है। और इन नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की जो टीम है जो यहाँ पर काम कर रही है, महिलाओं को 5,000 रुपये देने की जो बात कही है उस पर जो काम कर रही है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ डेटा ऊपर करना है, न कि इन महिलाओं को 5,000 रुपया पर महीने देने की बात जो कही है वो पूरा हो पाएगा। और एक जो गंभीर आरोप वहाँ के नेताओं ने लगाया है, जिन लोगों ने पार्टी को छोड़ा है, 7 नेताओं ने, उन लोगों ने ये भी कहा है कि ममता बनर्जी की जो पॉलिटिक्स है यहाँ पर बांटो और राज करो की है। वो ये चाहती है कि गोवा के ईसाई और हिंदू आपस में लड़ जाएं और उनका वोट उनको मिले। इसी को ध्यान में रख करके ममता बनर्जी गोवा में चुनाव लड़ रही है और इसीलिए इन नेताओं ने इस्तीफा दे दिया पार्टी से। तो ये देख लीजिए कि चुनाव अभी शुरू हुए नहीं है,
अब उसका डेट का अनाउंसमेंट भी होने वाला है, लेकिन डेट के अनाउंसमेंट होने से पहले ही ममता बनर्जी के बारे में जिस तरह के जो आरोप लगे हैं, उनके बारे में जो पार्टी के नेताओं ने बोल करके इस्तीफा दिया है, उससे बड़े गंभीर सवाल उठते हैं कि आखिर ममता बनर्जी की स्ट्रेटजी क्या है। तब जिस तरह से वो पश्चिम बंगाल में चुनाव जीती है, उस पर भी सवाल उठ सकते हैं। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में नेता इस तरह से करते ही हैं। अभी अरविंद केजरीवाल ने ही जो अभी हाल में गए थे गोवा, चूँकि अरविंद केजरीवाल भी गोवा में चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे जब एक सवाल पूछा गया था ममता बनर्जी को लेकर के, तो केजरीवाल ने भी साफ साफ कहा था कि ममता बनर्जी तो अभी 3 महीने पहले गोवा में आई हैं, उनका 1% वोट बैंक भी नहीं है, तो वो कैसे गोवा में चुनाव जीतेंगी। और आप देख लीजिए कि आज 7 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो ये बताता है कि गोवा में टीएमसी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और ममता बनर्जी का जो ये सपना है कि प्रधानमंत्री बनने का 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो उसमें विपक्ष उनको नेता के रूप में वो देखेंगी, ये संभव नहीं लग रहा है। हालांकि इस एजेंडे के जरिए ममता बनर्जी बाकी स्टेट में भी बढ़ रही है। बाकी स्टेट में भी उन्होंने क्या किया है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को ही तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करवाया है। इनका एजेंडा ये है कि आगे जहाँ भी चुनाव होगा वहाँ पर जाकर के चुनाव लड़ना। तो चुनाव लड़ना अच्छी बात है, अपने जनाधार को बढ़ाना भी अच्छी बात है, लेकिन जो आरोप गोवा में लगाया है पार्टी के नेताओं ने, वो गंभीर आरोप है। और चुनाव से पहले इस तरह की बात जो है वो टीएमसी के लिए अच्छा नहीं है। तो अब ये देखना है कि टीएमसी इन नेताओं को मनाती है या फिर अगला उसका स्ट्रेटजी क्या होगा, किस स्ट्रेटजी के जरिए वो गोवा में चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटें जीतेंगी, वो देखने वाली बात होगी। तो उस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप अब तक अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।